नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कल के सेशन में पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ी बहुत समझ चुके हैं और आज के सेशन में हम पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमें आज के सेशन में क्या करना है? आज के सेशन में हमें इस चार्ट को लर्न करना है। ठीक है, जो चार्ट हमारे सामने दिया गया है इस चार्ट को हमें समझना है और लर्न। हमारे पास यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ये जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का है। यहाँ पे हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है एंड यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का चार्ट है। तो हम कल समझ चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेट करके समझे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसको डिनोट करता है? पर्सन को डिनोट करता है, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास दो केस आता है, एक सब्जेक्टिव केस आता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। कहने का मतलब कि जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो जो प्रोनाउन है वो दो तरह से यूज होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे मेट मी, है ना, रीता मुझसे मिली, लेकिन मुझे कहना है कि मैं रीता से मिली, तब कैसे लिखेंगे? आई मेट रीता, है ना। तो यहाँ पे जो आई यूज हुआ है, आई का मतलब भी मैं है, मी का मतलब भी मैं है, लेकिन यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना, और यहाँ पे इसी आई का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है मी। तो कहने का मतलब है कि प्रोनाउन जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के दो केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है ये हमें समझना है। तो चलिए, जब हम आई की बात करें तो आई हमारा क्या है? सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है। कल हम समझे थे कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है ना, वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, ये हम कल समझ चुके हैं। तो चलिए, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट वाले लाइन में लिखा हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन जब इसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो क्या बन जाता है? यही आई मी बन जाता है। जब आई सब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो आई होगा, और जब उसे हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो पॉजेशन क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना, है ना, किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना। अगर मुझे कहना है कि यह कलम मेरी है, तो यह कलम मेरी है, यानी इस कलम पे मेरा अधिकार है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज माई पेन, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं? दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, है ना। तो ये जो माई हुआ और माइन हुआ, ये हमारा क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। इस माई से और इस माइन से हमें पता चल रहा है कि इस पेन पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है ना। ये पेन किसकी है? मेरी पेन है। ठीक है, तो माई, आई का ही पॉसेसिव क्या बन गया? माई बन गया और माइन बन गया, है ना। हमें याद रखना होगा कि आई सब्जेक्ट के रूप में यूज किए तो आई रहा, जब उसी का ऑब्जेक्ट बना तो क्या हो गया? मी हो गया। लेकिन उसी आई का जब हम पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? माई और माइन बन जाता है। इसी तरह इसके आगे है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम इन तीनों प्रोनाउन को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन तीनों में कनेक्शन है। ठीक है, एक का कनेक्शन दूसरे के साथ है। जब हम एक को समझेंगे तो फिर दूसरे को भी आसानी से साथ ही साथ समझ सकते हैं। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है हमारी छाया, हमारा शैडो। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन यानी कि जो मैं यहाँ हूँ वही चीज़ सामने मिरर में भी दिखता है, वही हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है ना। जब मिरर में हम अपने आप को देखेंगे तो जो हम इधर हैं वही हमारे सामने मिरर में भी होता है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए, है ना, तो वो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे मुझे कहना है आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो सब्जेक्ट भी हो गया मैं, और करने वाला भी क्या हो गया? वो खुद हो गया, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा दोनों सेम हो गया। तो ये माई सेल्फ हमारा क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, और यही रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहलाता है।
ठीक है, बस अंतर होता है उनके यूज का, है ना, कि किस जगह पे किस तरीके से इसका यूज किया गया है। हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, बस अंतर होता है उनके यूज का, कि हम कैसे उनका यूज करते हैं। मैं अभी लिखी थी आई डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना, तो वहाँ पे माई सेल्फ क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ आई माई सेल्फ डू माई वर्क, तो क्या हो गया, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं खुद अपना काम करती हूँ। तो ये जो माई सेल्फ है ना बच्चों, यहाँ पे ये हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है, जोर डालना, है ना। इम्फैटिक का मतलब होता है कि जो काम करने वाला है, जो बात बोल रहा है, उस पर जोर डाल रहा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि मैं खुद अपना काम करती हूँ, है ना, मैं खुद अपना काम करती हूँ। वो अपने बात पे जोर डाल रहा है कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, ठीक है, और कि मैं खुद अपना काम करती हूँ, है ना। और जब वो रिफ्लेक्सिव की तरह था तो लिखा हुआ था आई डू माई वर्क माई सेल्फ, है ना, ऐसे था। तो इसका मतलब था कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, कर रही है, दोनों सेंटेंस में, दोनों सिचुएशन में करने वाला आई ही है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के सिचुएशन में ये आराम से कह रही है कि मैं अपना काम खुद करती हूँ। और लेकिन जब इम्फैटिक की बात करें तो वो अपने बात पर जोर डालकर कह रही है कि मैं खुद अपना काम करती हूँ। ठीक है, चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगर लिखती हूँ राम किल्ड अ स्नेक, है ना, स्नेक हिमसेल्फ, जैसे ही किल्ड स्नेक हिमसेल्फ, तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि उसने सांप को खुद मारा। ठीक है, ये नॉर्मल सा पोलाइटली कह रहा है कि उसने सांप को खुद मारा, ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे चेंज कर इस हिमसेल्फ को यहाँ से मिटाकर, है ना, इस हिमसेल्फ को यहाँ से मिटाकर अगर हम यहाँ लिख दें, ही के बाद लिख दें, ठीक है, ही हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक, मान लेते हैं कि ये हिमसेल्फ यहाँ से ख़त्म हो गया और कहाँ आ गया, ही के बाद आ गया। ठीक है, ही हिमसेल्फ किल्ड अ स्नेक, तो इसका मतलब हो गया कि उसने खुद सांप को मारा, है ना। तो क्या कह रहा है कि उसने खुद सांप को मारा, यानी उस बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ वाला जो हिमसेल्फ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो चलिए हम समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसका पॉजेसिव कैसे बनता है और उसका रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पॉजेसिव क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, है ना, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, माई या माइन। हम दोनों सिचुएशन में देखे हुए हैं एग्जाम्पल को, दिस इज माई पेन या दिस पेन इज माइन। ठीक है, और अगर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना हो तो क्या बन जाएगा, माई सेल्फ, है ना। चलिए उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, वी हमारा क्या होता है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि वी का मतलब होता है मैं और कोई और। ठीक है, मैं भी उसमें शामिल हूँ और कोई और भी शामिल है, मतलब एक से ज़्यादा है और उसमें आई भी शामिल है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वी हो जाता है, यानी कि प्लूरल हो जाता है। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और वी का पॉजेसिव क्या बनता है, तो आवर या आवर्स, ये दोनों हमारे पॉजेसिव केस बन जाते हैं। ठीक है, और उसी वी का जब हमें रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज़ करना हो तो क्या हो जाता है, आवर सेल्फ्स होता है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इसमें सेल्फ लगा है, इसमें सेल्फ्स क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सेल्फ, है ना, और वी क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या हो जाता है, सेल्फ्स, तो वी का आवर सेल्फ्स। ठीक है, उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है क्या, यू। अब हमें याद रखना है कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी यू होते हैं। ठीक है, यू का सब्जेक्ट भी यू और जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तब भी यू। और इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा, तो इसका पॉजेसिव केस हो जाता है योर या योर्स। गॉट इट। और यू का रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। बच्चों योर सेल्फ भी इसमें हो जाएगा और योर सेल्फ से भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है।
अगर अकेला भी किसी को यू बोलना है तो उसे यू ही बोलेंगे, और एक से ज़्यादा को भी अगर यू बोलना है तो यू ही बोलते हैं। यानी कि यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्व्स भी बनता है। चलिए, उसी तरह ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, पॉसेसिव केस हिज हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, हिमसेल्फ हो जाता है। सी यानी कि गर्ल के लिए, ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए, ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए और सी फेमिनिन जेंडर के लिए। ठीक है, तो सी का ऑब्जेक्ट बन जाता है हर, और पॉसेसिव क्या बन जाएगा, हर, हर्स। इसके साथ साथ इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हर सेल्फ। ठीक है, इसके आगे है दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉसेसिव क्या बन जाएगा, देयर या देयर्स, बीच में कॉमा हो जाएगा। ठीक है, देयर या देयर्स ये हमारा पॉसेसिव बन जाएगा, और इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा देम सेल्व्स, पर्सनल, है ना। एग्जाम्पल में अगर मैं लिखती हूँ आई सा योर फादर, मैंने तुम्हारे पापा को देखा, है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने तुम्हारे पापा को देखा, लेकिन अगर कहना है कि तुम्हारे पापा ने मुझे देखा, तब कैसे लिखेंगे, योर फादर सा, आई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सा के बाद आई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई का हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी, है ना। अभी हम पढ़ के आए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में दो कैटेगरी होता है, दो केस होता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के रूप में आई को इस तरह से यूज करेंगे, और इसी आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होना। कहने का मतलब है कि दिस इज हिज कार, ये कार किसकी है, उसकी है ना। तो ये जो हिज है ये क्या है, हमारा ही का पॉसेसिव केस है हिज। ठीक है, ही का पॉसेसिव केस है हिज, यानी कि ये बता रहा है कि ये कार किसकी है, उस हमें इसे यूज़ करना है पॉसेसिव की तरह, पोजीशन की तरह। तो ही का पॉसेसिव केस क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ही ना लिख कर क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। आई बात समझ में। इसके आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक को। रिफ्लेक्सिव और क्या, इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, दोनों ही सेम होते हैं, बस डिफरेंस होता है उनके यूज का, कि हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं। जैसे सी टोल्ड मी हर सेल्फ, सी टोल्ड मी हर सेल्फ, है ना। सी का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है, हर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, सी टोल्ड मी हर सेल्फ, इसका कहने का मतलब हुआ कि उसने मुझे खुद बताया। तो ये यहाँ पे हमारा हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, लेकिन जब हम इसी को इस तरह यूज करें कि सी हर सेल्फ टोल्ड मी, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उसने खुद मुझे ये बात बताई, है ना। दोनों बात में अंतर है कि नहीं, उसने मुझे ये बात बताया, उसने मुझे खुद ये बात बताया। ठीक है, एक बात, और दूसरी बात होगी कि उसने खुद मुझे ये बात बताया, तो दोनों में अंतर हो गया। यानी कि इम्फैटिक वो होता है जो बोलने वाले पर जोर देता है ना, बोलने वाले की बातों पे जोर देता है कि हाँ उसने वो खुद वो काम किया। ठीक है, तो वो इम्फैटिक हो जाएगा। अब जब जब नॉर्मली बोलने वाला मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाए तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमारा सेम हो जाए, मतलब काम करने वाला भी और जिस पे काम किया जा रहा है दोनों सेम हो जाए, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन जब उसी का यूज इस तरह से किया जाए कि उसकी बातों पे जोर दिया जा रहा है ना, तब वही चीज़ हमारा इम्फैटिक बन जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज के सेशन में यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।